अब जितना हाथ पैर मार लो, यदि आप उन्हें वापस डालने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 साल बाद आप सब लोगों की मेहनत से मेरे पिता जेल के बाहर आए हैं। हमारा इतिहास रहा है हमारे समाज का कि जब जब किसी के पाप का घड़ा भरा है तो हमारे समाज ने उसे फोड़ने का काम किया। ऐवा विलास सब त्याग किया जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो दिल्ली की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए। उन्होंने जब ऐसे ऐसे दिन पहाड़ियों में जब वो रहते थे, ऐसे ऐसे दिन थे जब एक वक्त का खाना मिलता था और कभी कभी बिना खाए ही सब लोग उपवास करके सो जाते थे। उन्होंने अकबर के प्रधान सेनापति बनने की भी कभी भूख नहीं पाली। महाराणा प्रताप का ये मानना था, उन्होंने आराम को ही हराम समझा और उनका ये मानना था कि इंसान सुख पाकर होता है और दुखों से इंसान सीखता है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ ये बताने के लिए, आप लोगों को महाराणा प्रताप की जीवनी की कुछ गाथाएं बताने कि उन्हें काफी कम उम्र में ही ये एहसास हो गया था कि यदि उनके पिता उनकी राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर नहीं करते तो दिल्ली भी चित्तौड़ के अधीन होती। जब राज सिंहासन महाराणा प्रताप को नहीं मिला तब भी उन्हें अपने आप को मेवाड़ का राजा ना सही लेकिन मेवाड़ की धरती पे पला एक राजपूत समझा। महाराणा प्रताप अपने जितने एक कहना है कि यदि घर का भेदी बाहर पहुंचता है तो उस फूट से घर का सर्वनाश हो जाता है। महाराणा प्रताप ने ऐसे लोगों को भी दंड की जगह क्षमा देने का काम किया था। महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने बिना पैसे बिना जख्मी हालत में भी उनने ये लड़ाई लड़ी थी। जिस रानी को फूलों के सेज में सोना था वो रानी पत्थर के शिला पे सो रही थी। जो राजकुमार को महलों में खेलना था वो पहाड़ियों में रह रहे थे और पहाड़ियों में भी एक ऐसा दिन नहीं होता जब वहां उन पे हमला नहीं होता। राजा ही नहीं उनके साथ सारी प्रजा दर दर ठोकरें खा रही थी। यह अपूर्व त्याग था महाराणा प्रताप का। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि महाराणा प्रताप को भी ये समझ थी कि यदि कर्तव्य से खेलोगे तो परिवार खुश होगा, यदि जीवट से खेलोगे तो मेवाड़ खुश होगा। उसी तरह आनंद मोहन जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद बिहार में भाजपा का कोई काम नहीं रह गया और ना तो अस्तित्व रह गए। तो हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं हम गृह मंत्री अमित शाह से ये विनती करेंगे कि आप अपनी पार्टी को वापस ले जाइए। हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जिस तरह से बिहार का ये इतिहास रहा है कि ना तो बिहार में हमने कभी नफरत की राजनीति चली है पहले और ना आने वाले समय में हम चलने दें। ये नफरत की राजनीति आप नागपुर और गुजरात के लिए बचा के रखिए। दिनकर की एक कविता है, जब कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने गए थे कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बचाने को दुर्योधन को समझाने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन में भी दे न सका, दुर्योधन में भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। वो उल्टे हरि को बांधने चला
जो था असत्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को बद होकर बोले, जंजीर बनाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं आज के समय मोहन को बांधने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 साल बाद आप सब लोगों की मेहनत से मेरे पिता जेल के बाहर आए हैं। अब जितना हाथ पैर मार लो, यदि आप उन्हें वापस डालने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही मिट्टी में गिर जाओगे। हमारा इतिहास रहा है हमारे समाज का कि जब जब किसी के पाप का गड़ा बढ़ा है तो हमारे समाज ने उसे फोड़ने का काम किया। और जहां तक राम राज्य की स्थापना की बात है, तो जो नैतिक मूल्य, जो समझ उसके लिए जिसकी जरूरत है, वो हमें हर पीढ़ी में हमारे समाज को किसी हाड़ा रानी, किसी रानी पद्मिनी, किसी रानी करुणा, रानी देवलदे ने हमें देने का काम किया है। राम के नाम पे वोट मांगने वालों को इतना समझने की जरूरत है कि जिस राम के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, वो राम तो खुद ही है, जात हर धर्म को साथ लेके चलने वालों में से है। चाणक्य ने यह बात कही है कि यदि देश का राजा व्यापारी हो जाएगा तो सारे देश को बेच डालेगा। आज हमें देखने को क्या मिल रहा है, रेलवे हो, बिजली हो, सब विभाग बेचे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप हिंदुत्व का भी व्यापार करिएगा तो ये हम चलने नहीं देंगे। मैं जब सिंह की गद्दी पे सियार बैठ जाए तो ये भी शोभा नहीं देता। अगर आगे बिहार के प्रतिष्ठा के लिए हमें एकजुट होना पड़े तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे। यदि उसके लिए अगर हमें दिल्ली फतेह करना पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार रहे। महाराणा प्रताप की ये चाह थी कि दिल्ली कभी चित्तौड़ के अधीन रहे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली बिहार के अधीन होगी। मैं चंद पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लगा तमाचा दुश्मन भागा, बाजी पलटी खेल की, सच की आंधी उड़ा ले गई, चार दीवारी जेल की। बहुत बहुत धन्यवाद।